हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाले हूँ रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द सेकंड फिजिकल अपग्रेडेशन allotment round of the counseling for the admission to 12th base paramedical and D pharmacy excluding A&M GNM courses 2023। तो ये नोटिफिकेशन जेके बोपी के थ्रू कल का ये रिलीज़ हुआ था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज। इसके ऊपर जो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और जेके बोपी ने जो है सेकंड फिजिकल अपग्रेडेशन अलॉटमेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है फॉर द एडमिशन टू 12th बेस पैरामेडिकल एंड डी फार्मेसी वो रिलीज़ कर दिया गया है। और इसमें एएनएम और जीएनएम एक्सक्लूडिंग है, वो इंक्लूडेड नहीं है। Pursuant to the notification dated this, that board has received shortfall from various government, private colleges, institutions of UT of J&K and Ladakh to fill up the seats received. Any shortfall along with the seats which have remained unfilled after the conclusion of the first round of the counseling held from 5th of October to 23rd of अक्टूबर। ये जो काउंसलिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 दिन की जो काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी, फर्स्ट राउंड जो कंडक्ट हुआ था बाय द जेके बोपी, उन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि जो भी रिमेनिंग सीट्स हैं जिसमें अभी तक सीट्स फिलअप नहीं हुई थी, वेकेंट रह गई थी, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट की हो या अदर इंस्टीट्यूशंस की हो, यूटी ऑफ जे के लद्दाख में, उसकी जो फिज़िकल राउंड ऑफ काउंसलिंग है, सेकंड राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है वो जेके बोपी कंडक्ट करेगा। ठीक है। और जो सेकंड राउंड है फिज़िकल जो राउंड आप इसको बोल सकते हो, चाहे वो अपग्रेडेशन बोल लो या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बोल लो, वो जेके बोपी स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम 13th ऑफ दिसंबर से, वेडनेसडे से। और एक एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 1000 कैंडिडेट्स को ये कॉल कर रहा है फॉर द काउंसलिंग। अगर हम बात करें फर्स्ट की, 13th ऑफ दिसंबर को ये 1 से लेके 1000 रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहा है। 14th थर्सडे को ये 1001 से 2000 रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहा है। 15th को ये कॉल कर रहा है 3000 से 4000 रैंक के कैंडिडेट्स को फॉर द काउंसलिंग। फिर काउंसलिंग सैटरडे को रहेगी, सैटरडे को 3001 से 4000। फिर संडे को छुट्टी है, फिर मंडे को काउंसलिंग रहेगी 4001 से 5000 के बीच में कैंडिडेट्स को ये कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। 19th को ये 5001 से 6000 रैंक के कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं। 20th को ये 6001 से 7000 रैंक के कैंडिडेट्स को दे आर कॉलिंग। 21 को ये 7001 से 8000 के बीच में रैंक कैंडिडेट्स को कॉल करें फॉर द काउंसलिंग। 22 को ये 8001 से 9000 के बीच में कैंडिडेट्स को कॉल करें फॉर द काउंसलिंग। 23rd को ये 9001 से 10000 के बीच में कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। 24 को ये 10001 से 11001 के बीच में कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं फॉर द काउंसलिंग। The interested and eligible candidates are advised to report at the BOPI office, Srinagar, Jammu on their respective day of counseling from 8:30 a.m. to 10:30 a.m. for registration and the fulfillment of other formalities। ठीक है। तो आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको 8:30 से 10 a.m. के बीच में रहेगा फॉर द काउंसलिंग। Following procedures should be adopted in the second round of the counseling. Candidates who have allotted the seat in the first round of counseling and have joined the allotted college institutions shall be eligible to participate in this round of counseling and shall have to bring a copy of the free receipt deposited by them at their respective college institution for the submission at the time of upgradation and allotment counseling। तो इन्होंने बोल दिया आपको कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिन्होंने कंसर्निंग कॉलेज जिनको अलॉट हुआ था उन्होंने उसमें एडमिशन कर ली है और वो एलिजिबल हैं इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में रिपेयर होने के लिए। बस आपको जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कंसर्निंग फीस जो फ़ी रिसिप्ट जो मिली थी कंसर्निंग कॉलेज से, वो आपको साथ में लेके आनी है एज ए प्रूफ। कैंडिडेट्स could not participate in the first round of counseling for one or the other reason are eligible to participate in this round of counseling। जो कैंडिडेट्स जो could not participate in the first round of counseling for one or the other reason are eligible to participate in this round of counseling। तो जो एब्सेंट थे वो एलिजिबल हैं। Candidates who have opted CN or SNA during the first round of counseling are also eligible to participate in this round of counseling। Candidates who have allotted seats in the first round of counseling but have failed to join the same while prescribed time limit
फिक्स बाय बोर्ड शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। और वो कैंडिडेट्स जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था और विद इन द टाइम पीरियड आपको बोला गया था कि आप कंसर्निंग कॉलेज में आप एडमिशन ले लो और उन्होंने एडमिशन नहीं लिए, वो एलिजिबल नहीं है इस काउंसलिंग के लिए। इन प्रेजेंस टू द नोटिफिकेशन नंबर दिस, ये आ गया आपका ये नोटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC. The candidates who have applied for GNM A&M courses have been allotted seats institutions in GNM A&M courses and have joined in the prospective allotted colleges courses shall not be eligible to participate in this round of counseling as the last date of the admission to such courses stand expire on 30th of November. तो इन्होंने ये बोल दिया है इसमें जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज आपको लॉट हुआ था उसमें अगर आपने नहीं लिया उस कंसर्निंग कॉलेज में एडमिशन तो आप एलिजिबल नहीं हो इस काउंसलिंग में बैठने के लिए। The eligible candidates who have been allotted GNM A&M seat during the first round of the counseling but have failed to join the respective allotted colleges are also eligible to participate in this round of counseling subject to the condition that he and she have applied for paramedical courses also. अब इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर आप GNM A&M में आपको फर्स्ट राउंड में आपने फेल टू जॉइन द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, मतलब आपने GNM A&M में आपको सीट मिली थी और आप कंसर्निंग कॉलेज में लॉटेड कॉलेजेस थे उसमें फेल हो चुके हो ज्वाइन करने के लिए विद इन द टाइम और आल्सो एलिजिबल, आप एलिजिबल हो इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन कंडीशन यही है कि आपने पैरामेडिकल कोर्सेज में वो फॉर्म फिलअप किया होना चाहिए। इन दो पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा जो GNM A&M कोर्सेज में बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड MRT सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव जॉइंड द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस शैल आल्सो बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। MRT की सीट्स जिनको मिली हैं फर्स्ट राउंड में जो उनको कॉलेज अलॉट हुए थे उनको वो जो सीट्स मिली हैं MRT की जो सीट्स, अगर वो इन कोर्सेज़ में आना चाहते हैं 12th बेस पैरामेडिकल के तो वो भी एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग में अपेयर होने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ उन लोगों के लिए पॉइंट्स हैं जिन्होंने दूसरे कोर्स ऑप्ट किए थे और वो इस पर्टिकुलर इसमें आना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर कोर्स में वो काउंसलिंग में अपेयर होना चाहते हैं। हो सकता है क्या पता उसमें आपको प्राइवेट सीट मिली हो और आपको लगता हो कि मैं अगर इस काउंसलिंग में जाऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो इसलिए आप ट्राई कर सकते हो, अपेयर हो सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपने फॉर्म में 12th बेस पैरामेडिकल को भी यस सेलेक्ट किया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मैं बोल रहा है कि बाकी टर्म्स कंडीशन जो भी है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउचर में दी गई है। बाकी जो चीज़ें होती हैं मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा हैंडल्स पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन सारों का लिंक्स जो है वो मैंने मेंशन किया होता है ऑलरेडी, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो अभी तक का जो सबसे बड़ा अपडेट वो निकल के आ रहा है कि 12th बेस पैरामेडिकल की आप इसको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग बोल सकते हो, मॉप अप राउंड तो नहीं बोल सकते इसको, सेकंड राउंड अभी हो सकता है। ये मुझे इसका ऐसा लगता है कि शायद इसका मॉप अप राउंड भी हो सकता है। हाँ, बाकी रही सीट मैट्रिक्स की बात कि कितने सीट्स की अवेलेबिलिटी है अभी, तो वो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया है। हो सकता है वो जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है जैसे ही काउंसलिंग के एक दिन पहले सीट मैट्रिक्स अपलोड हो इनके वेबसाइट पे और आई विल अपडेट यू ऑन अवर चैनल ऑल्सो। जैसे ही वो सीट मैट्रिक्स आएगा कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी है चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उन सबका अपडेट मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूँगा। बाकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये शेड्यूल है काउंसलिंग का, इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप अपने रैंक को देख लीजिए और आप काउंसलिंग में जाइए। और अगर आपका पर्टिकुलर डे पे उस दिन अगर आपका मिस होता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस तो आप नेक्स्ट डे जा सकते हो, लेकिन इशू ये रहेगा कि नेक्स्ट डे जो कंसर्निंग सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो आपको उस दिन की नहीं मिलेगी, उस पर्टिकुलर डे की मिलेगी जिस दिन आप जा रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उसी दिन आप जाइए, एब्सेंट मत होइए पर्टिकुलर डे पे और आप उसमें एडमिशन कंसर्निंग कॉलेज आप सीट मैट्रिक्स ज़रूर देख के जाइए कि सीट की अवेलेबिलिटी है भी कि नहीं। वो मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा वेरी सुन, जैसे ही कोई अपडेट जेके बोपी के थ्रू आता है 13 से पहले ही आ जाएगा सीट मैट्रिक्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।